कहानी शुरू होती है पिकनिक से। सब लोग हंसी मजाक में खोए हुए हैं, बस बेत को छोड़कर। 1 साल पहले उसे कैंसर हुआ था। अब वो ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं है। कुछ तो चल रहा है अंदर। वो कई बार जय को कुछ बताने की कोशिश करती है, पर जय अपनी मस्ती में इतना डूबा है कि उसे ना बेत की बेचैनी दिखती है और ना ये कि वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाली है। दोनों जंगल के अंदर बढ़ते जाते हैं और चट्टान पर चढ़ते समय बेत गिरकर चोट खा लेती है। वो नाराज होकर जय से दूर हटती है और कहती है कि जख्म साफ करने जा रही है, लेकिन वाटरफॉल पर बैठते ही टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी नजर सामने पड़े एक मरे हुए जानवर पर पड़ती है, जिसकी खाल पूरी तरह उतरी हुई है। ये देखकर उसका खून जम जाता है और वो घबराहट में कांपती आवाज में चीखकर जय को तुरंत पुकारती है। जय फिर वही कहकर बात टाल देता है कि डरने की क्या बात है, जंगल है तो शिकारी होंगे ही, जानवर को ऐसे मारना और कौन करेगा। दोनों दिन भर फिर एंजॉय करते हैं, रात में टेंट लगाते हैं और बातचीत के दौरान फिर गोली चलने की आवाज आती है। जय बेपरवाही से कहता है, देखा ना, शिकारी है, बस सो जाओ। लेकिन आधी रात किसी अजीब आहट से बेत की नींद खुलती है और उसे साफ महसूस होता है कि टेंट के ठीक बाहर कोई मौजूद है। बाहर चेक करने जाती है, लेकिन कोई नहीं मिलता तो वो थोड़ा दूर तक देखने लगती है कि अचानक जय उसके सामने आ जाता है और वो दंग रह जाती है, क्योंकि उसे तो वो टेंट में छोड़कर आई थी। जय कहता है कि वो पिछले 15 मिनट से टेंट में था ही नहीं, और ये सुनते ही बेत का खून जम जाता है, क्योंकि उसने साफ देखा था कि टेंट के अंदर कोई था और उसे जय समझकर छोड़ दिया था। दोनों टेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता, सिर्फ टेंट पूरी तरह फटा हुआ पड़ा है, जैसे किसी ने अंदर घुसकर उसे नोच डाला हो। ऊपर से चिपचिपा लिक्विड टपक रहा होता है, जिससे साफ समझ आता है कि ये किसी जानवर का काम नहीं है। बेत और जय घबराकर एक दूसरे को देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में वो जानते ही नहीं। और तभी अचानक जंगल के अंदर से एक खौफनाक आवाज गूंज उठती है। आवाज दरअसल किसी अजीबोगरीब क्रिएचर की चिल्लाने की थी, इतनी डरावनी कि दोनों घबराकर भागने लगते हैं। भागते हुए उन्होंने पहाड़ों पर वही चिपचिपा लिक्विड देखा जो टेंट पर था, जिससे साफ समझ आता है कि क्रिएचर उनके बहुत करीब है। जैसे ही वे और भागने की कोशिश करते हैं, बेत को अचानक पेड़ के पीछे एक अजीब सा साया दिखाई देता है और वो और डर जाती है। लेकिन जय उसे होश में लाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। बेत जय को कुछ बताने ही वाली थी कि जय का पैर एक ट्रैप में फंसकर नीचे गिर गया। ट्रैप इंसानी बना हुआ था और गिरने से जय गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसकी हालत देखकर बेत पानी लाने के लिए निकलती है, लेकिन आसपास झरना नहीं दिखता। तभी उसका ध्यान एक कुएं पर जाता है और जैसे ही वो देखती है, कुएं में पानी की बजाय जानवरों और इंसानों की लाशें लटकी होती है। बेत ये देखकर डर जाती है और समझ जाती है कि यही उस शैतान का ठिकाना है जिससे वे भाग रहे थे। चिल्लाते हुए वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेड़ों के बीच बनाए जाल में फंस जाती है और साया उसके सामने आ खड़ा होता है। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, कोई अचानक बेत के मुंह को दबाकर उसे अंदर खींच लेता है और उसे उस साये से बचा लेता है। कुछ देर बाद वो बेत को वही रास्ते पर छोड़ता है जहां जय पहले से मौजूद था। वो जय को कंधे पर उठाकर दोनों को वहां से ले जाता है और अपना नाम क्विन बताता है। क्विन समझाता है कि जिस क्रिएचर से बेत का सामना हुआ, उसका नाम विंडिगो है, जिसने जानवरों और इंसानों दोनों का शिकार किया है और वो उसी को खत्म करने के लिए यहाँ आया है। विंडिगो का नाम सुनते ही जय डर जाता है, क्योंकि उसने इसके बारे में कई कहानियां सुनी थी कि ये जंगल में खोए इंसानों को अपना शिकार बनाता है। जय सोचता था ये सब कहानियां झूठ है, लेकिन अब साफ हो गया कि वे विंडिगो के शिकार बन चुके हैं। उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी और बेत क्विन से कहती है कि हमें बाहर निकालो, वरना जय मर जाएगा। क्विन बताता है कि वो भी यहाँ फंसा हुआ है, अपनी पत्नी के साथ आया था, लेकिन विंडिगो ने अचानक हमला कर उसे बेरमी से मार डाला। क्विन कहता है कि वो अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए विंडिगो को मारना चाहता है, लेकिन उसे भी बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। बेत रोते हुए उससे मदद की भीख मांगती है तो वो मान जाता है और कहता है कि चलो कोशिश करते हैं, अगर रास्ता मिला तो जय को लेकर निकल जाएंगे। दोनों रास्ता खोजने निकलते हैं, लेकिन कुछ ही देर में बेत को एहसास होता है कि क्विन उसके पीछे से अचानक गायब हो चुका है। बेत घबरा जाती है और चारों ओर काला साया धुएं की तरह मंडराने लगता है। तभी गोली चलती है
और वो देखती है कि क्विन ने चलाई है। उसे समझ आता है कि क्विन उसे रास्ता दिखाने नहीं बल्कि साए को मारने के लिए शिकार बना रहा था। गोली विंडिगो को नहीं मारती और क्विन बेथ को पीछे ले जाते हुए कहता है कि ये थोड़ी देर के लिए साए को हमसे दूर रखेगी। बेथ को ये जानकर गहरा धक्का लगता है कि क्विन ने उसे धोखा दिया था। खैर, दोनों घर वापस आते हैं और बेथ देखती है कि जय दर्द से तड़प रहा है। उसकी हालत पहले से और बिगड़ चुकी थी। बेथ क्विन से कहती है कि जो कुछ भी पहले हुआ मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि इस बार तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना होगा और इस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। क्विन ठंडी आवाज में कहता है कि तुम शायद पागल हो गई हो, अब मैं तुम्हें और जय को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। ये बात सुनकर बेथ गुस्से में आ जाती है और क्विन से पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। क्विन कहता है कि वो उसे चाहता है क्योंकि उसने देखा है कि विंडिगो जिस इंसान को देखता है उसे मार देता है, लेकिन तुम्हें नहीं मारा क्योंकि उसे कुछ कमजोर बॉडी चाहिए होती है जिन पर वो अपना कब्जा जमा सके, और उसे ये भी पता है कि तुम अभी काफी बीमार हो, इसलिए तुम विंडिगो का आसान शिकार बनोगी। क्वीन की बात सुनकर बेथ पत्थर सी रह गई। उसे समझ आ गया कि विंडिगो उसे मार नहीं रहा बल्कि उसकी कमजोर बॉडी पर कब्जा करना चाहता है, और जो राज उसने जय से भी छुपाया था वो इन्हें कैसे पता था कैंसर लौट आया था और अब वो खुद भी टूट चुकी थी। क्वीन बोला, मैं दुश्मन नहीं, जैसे ही विंडिगो तुम्हें लेने आएगा मैं उसे मार दूंगा। बेथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो डर नहीं सिर्फ लड़ने की ठान चुकी थी। बेथ को लगा शायद यही टनल जंगल से बाहर का रास्ता होगी, लेकिन अंदर जाकर उसने कई लाशें देखी और डर के मारे उसके हाथ पांव थरथराने लगे। उसे शक हुआ कि क्वीन ने धोखा दिया और वो खुद ही उनका शिकार करना चाहता है। डरते डरते जब बेथ बाहर आई तो क्वीन पहले से जगा हुआ था और गन पॉइंट कर चुका था। बेथ रोते हुए पूछती है, आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो? इन मासूमों को क्यों मारा? क्वीन ठंडी आवाज में कहता है, मैंने नहीं मारा। क्वीन बोला, ये लोग भी हमारी तरह यहाँ भटके थे, कुछ बीमार थे, कुछ जख्मी, और मुझे पता था विंडिगो ऐसी कमजोर बॉडी पर कब्जा करता है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था कि जैसे ही वो इनमें से किसी में आए मैं उसे यही मार दूं, लेकिन उसने सबको मार दिया और बहुत इंतजार के बाद तुम आई। तुम ही पहली हो जिसे उसने मारा नहीं, और तभी मुझे यकीन हो गया कि विंडिगो तुम्हारी ही बॉडी चाहता है। क्वीन बोला, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे हर हाल में विंडिगो को मारकर अपनी वाइफ का बदला लेना है। तुम गई तो पूरा प्लान खत्म हो जाएगा, और अगर भाग भी गई तो विंडिगो तुम्हें नहीं बल्कि जय को ले लेगा, क्योंकि उसके जख्मों से उसकी बॉडी तुमसे ज्यादा कमजोर है। जय का नाम सुनते ही बेथ काम गई और बोली, जय को कुछ मत करना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्वीन बेथ को जंगल की तरफ खींचे जा रहा था और रास्ते में बेथ गुस्से में पूछती है कि मुझसे करवाना क्या है, तो क्वीन बिना रुके बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है विंडिगो खुद करेगा, बस उसकी आंखों में मत देखना। अगर नजरें टकरा गई तो वो तुम्हारी आंखों के रास्ते तुम्हारे अंदर घुस जाएगा और फिर मजबूरन मुझे उसे भी मारना पड़ेगा और तुम्हें भी। क्वीन के प्लान के मुताबिक विंडिगो काले धुएं की शक्ल में आ जाता है, लेकिन पासा उलट जाता है। बेथ में घुसने की बजाय वो क्वीन में घुसता दिखता है, क्योंकि क्वीन उसकी आंखों में देख बैठता है। बेथ को यकीन हो जाता है कि क्वीन अब विंडिगो बन चुका है और वो बिना एक सेकंड सोचे उसे चाकू से मार देती है। लेकिन सच्चाई ये थी, विंडिगो क्वीन में था ही नहीं। ये पूरा जाल सिर्फ बेथ को भटकाने के लिए था। विंडिगो ने क्वीन के अंदर जाने का सिर्फ नाटक किया था, असली निशाना बेथ थी। वो उसे घसीटकर फिर उसी गहरे कुएं तक ले आया जहां से निकलना नामुमकिन था। बेथ जितना चढ़ती उतना नीचे गिर जाती। हाथ पैर जवाब दे चुके थे। डर, थकावट और हार से टूटकर वो आखिर चिल्ला उठती, ठीक है, मान गई, मैं हार गई, अब इस दर्द के साथ और नहीं जी सकती, आ जाओ, ले लो अब मेरी बॉडी। कहते ही विंडिगो अपने असली रूप में आ गया, दिखने में बेहद भयानक। उसे बेथ के अंदर घुसने के लिए उसकी आंखों में देखना था, लेकिन बेथ ने आंखें नहीं खोली। उसने सिर्फ अपनी मौजूदगी महसूस की और हाथ में पकड़े चाकू से सीधे विंडिगो के सीने में वार कर दिया, और इस तरह विंडिगो पहली बार किसी इंसान के जाल में फंस गया। बेथ ने महसूस किया कि विंडिगो काफी घायल हो चुका है और उसने अपनी आंखें खोलकर लगातार वार करना शुरू कर दिया। वो तब तक नहीं रुकी जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि विंडिगो मारा जा चुका है और उसकी जान बच गई है। इसके बाद बेथ अकेले अपनी जीत का जश्न मनाने लगी। उसे लगा जैसे उसने नया जीवन पाया हो। फिर वो कुएं से बाहर निकली और जल्दी से अपने हस्बैंड जय के पास पहुंची। उसे उठाकर दोनों इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकल आए। विंडिगो के मरते ही उसका जादुई असर इस जंगल से खत्म हो गया और जो भूल भुलैया सा जंगल था
अब पूरी तरह से सामान्य हो गया। रास्ता साफ हो गया और दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए। उनकी जिंदगी बच गई और यहीं पर कहानी खत्म होती है।